ये 2012 की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, इस संबंध में एक चीज़ और मेरे को बताइए, 2012 के बाद, 12-13 के बाद या 14 से आपने कहीं भी ऐसा इनकम टैक्स की फाइलिंग होते समय कभी सिग्नेचर किया है? वो कौन से साल में किया है? क्योंकि पूरा होना चाहिए, क्योंकि 2018 में जो इनकम टैक्स में फाइल हुआ है वो सिग्नेचर आपका नहीं है, 2019-20 में भी सिग्नेचर आपका नहीं है। और मेन जो बात आई है, जो आपने बोला अभी, 5 करोड़ रुपए जो एफडी थे 2018-19 के बाद इनकम टैक्स ने लिया है, क्योंकि टीडीएस कटा है 5,71,801, यानी लगभग 5.5 करोड़। अब 2019-20 में 97,000 यानी 1 करोड़ बाकी रह गया। लेकिन 2020-21 में वो माइनस हो करके, वो भी 1 करोड़ माइनस हो करके, और अभी माइनस चला गया 32 लाख। अब आपके बाद, ये तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है 2018-19 के बाद, 20-21 के बाद, लेकिन जो लोग, राम समझ जी आपको भी बोलता हूँ, जो अब जो पैनल वाले आएंगे या जो बाकी सवाल लेकर रहेगा कि ये खर्चा का बताओ, खर्चा कहाँ गया है? स्कूल के पैसे जो इनकम टैक्स ने ले लिया, उसके बाद अभी 1 करोड़ बचा है। 1 करोड़ वो अभी कहाँ गया? जो माइनस 28 लाख में है, आ गया है। वो हिसाब किताब एक क्वेश्चन बना के रखिए, इसके बाद शुरू करेंगे। अब जवाब लीजिए। जो आपने कहा कि 2013 या 14 के बाद से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मैंने इनकम टैक्स की कोई पेपर नहीं साइन किए, मैंने अपॉइंटमेंट के कोई पेपर नहीं साइन किए। हाँ, कुछ पेपर, कुछ फाइल 1-2 टीचर के या तो रिटायरमेंट की रही होगी या पीएफ की रही होगी, जो कि स्कूल के संचालन के लिए आवश्यक थी, जहाँ पे हमारे सिग्नेचर, क्योंकि शेड्यूल 1 में हमारा ही नाम चला आ रहा था, तो कुछ विभागों ने ये कहा कि भाई जो अनऑथराइज कमेटी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, शेड्यूल 1 का ही हमको सिग्नेचर वहाँ पे चाहिए। तो यदि प्रिंसिपल ने कुछ कहा होगा, 1-2 बार ऐसा है, छोटी मोटी चीज़ें जिसमें कि संस्था की अड़चन थी, यदि स्कूल चलने में कोई अड़चन रही तो वही सिग्नेचर हमने किया, इसके अलावा कोई सिग्नेचर हमने किया नहीं यहाँ तक जी। अच्छा, आपके जानकारी के हिसाब से टोटल हमारे पास जो पेपर आया उसमें 31 बैंक अकाउंट है, 31 जी। इसमें एफडी अभी भी पड़ी है किसी बैंक में? अब की क्या स्थिति मुझे नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बड़ा जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये अंदाज है कि मेरे ख्याल से एफडी और सारी चीज़ें, एफडी और सेविंग अकाउंट सब मिला करके 4 करोड़ के आसपास बैलेंस होना चाहिए आज की तारीख में हमारे बैंक में, जो हम लोग छोड़ के गए उस आधार पे कह रहे हैं। अजय जी, एक चीज़ और बता दीजिए, जब आप थे उस समय आपके नॉलेज में कितने बैंक अकाउंट थे लगभग टोटल? देखिए, संस्था में ये नहीं केवल यादव संघ मुंबई का एक अकाउंट है, संस्था के साथ जो स्कूल चलता है, स्कूल में हिंदी मीडियम, हिंदी प्राइमरी, इंग्लिश मीडियम, प्राइमरी सेकेंडरी, टीचरों का कुछ वेलफेयर फंड है, कुछ सरकारी जो ज़रूरी होते हैं अकाउंट खोलना, मतलब 7-8-9 अकाउंट तो हम समझते हैं कि ऐसे रहते हैं कि जो ज़रूरी रहते हैं स्कूल ऑपरेट करने के लिए, संस्था चलाने के लिए, इंक्लूडिंग यादव संघ का खुद का। अगर वो 2 बैंक में या 3 बैंक में अकाउंट हैं तो उतने मल्टीपल हो गए। ठीक है, क्वेश्चन वो नहीं था, क्वेश्चन का थोड़ा सा एंगल अलग था मेरा पूछने का कि यादव समाज के पास 31 अकाउंट है और एफडी है, तो यादव संघ का जब इनकम टैक्स का फॉर्म भरा जाता है तो उसमें एफडी का डिटेल क्यों नहीं है? आप दे सकते हैं, आपका व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत। मैं ये अब तक, जब तक मैं क्या उन्होंने भरा है ये भी नहीं देखा हूँ कि उन्होंने आईटीआर क्या भरा है या भरा है, कब तक भरा है, ये भी मुझे बता नहीं पाऊँगा। लेकिन अब इसको मैं प्राथमिकता के पर हमारी कमेटी, ठीक है, आप चुनाव जीत प्राथमिकता के आधार पे सब चीज़ों, चुनाव जीत के आएंगे, उम्मीद करता हूँ आप चुनाव जीत के आएंगे तो इस मुद्दे को रखिएगा कि एफडीआं हैं तो इनकम टैक्स में कि जो फाइल रिटर्न करते समय क्यों नहीं दिख रही है। और समाज के पास, मैं समाज से अनुरोध करता हूँ कि यदि आपके पास कोई डिटेल है
तो कृपया हमारे तक पहुंचाने का कष्ट करें। मैं आपसे भी ये भी निवेदन एक करना चाहता हूँ कि 1972 से लेकर के आज 2024 तक कई अध्यक्ष आए भी होंगे, गए भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल जो है 2011 से लेकर 2013 के बीच का है। हाँ, सबसे ज़्यादा आपको। और इस चीज़ का भी आप मेरी तरफ से थोड़ा आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये भी आप सवाल पूछिएगा कि जो उसके बाद 10 साल अनऑथराइज कमेटियाँ थीं, उन कमेटियों को के कार्यक्रम में हार फूल पहनने के लिए जो लोग जाते थे, आज वही लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। आज उनसे तो पूछें, उन कमेटी के कार्यक्रमों में आप जाते थे और आप एक जिम्मेदार की तरह एक अतिथि बन के जाते थे। उन लोगों से जो सवाल पूछें, उनको आप दूसरे पैनल में लड़ा भी रहे हैं, उनसे ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आप अपने कार्यकाल में बैंक में कितना डिपॉजिट किए पैसा। आपका सवाल उचित है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा था हमने पहले ही वो पूछ लिया था कि इस समाज में जो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, वो दागी जो कमेटी में रह चुके हैं और उनके ऊपर दाग है, तो आप लोगों ने अपने कमेटी में क्यों लिया, ये सवाल था। सब ने अपने अपने हिसाब से दिया। कल के पैनलिस्ट आए थे, उन्होंने बोला कि उनका दाग सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है भैया, जब सिद्ध होगा तब, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था कि जब कमेटी में ऐसे लोग आ रहे हैं, आपको पता है, और फिर आप रख रहे हैं, तो आने के बाद तो वही करेंगे काम। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जब तक कानूनी प्रक्रिया से कोई दागी सिद्ध ना हो जाए, उसे दागी कहना ही गलत है। अगर किसी ने गलती की है, उसको सज़ा मिली है और उसने सज़ा का प्रायश्चित करके समाज में आकर लोगों ने कहा और फिर से वो शुद्ध रूप से लड़ाई लड़ रहा है, काम कर रहा है, तो उसे दागी नहीं कहा जा सकता। मेरी बातें जो सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने इन पैनलिस्टों का लिस्ट देखा है। एक बात गौर करने जैसी है, इसमें डॉक्टर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, पत्रकार भी हैं और समाज सेवक भी हैं, लेकिन फिर कहूँगा कुछ दागी लोग भी हैं। विनोद जी, आपसे सवाल ये सवाल है कि जो लोग अभी जिनकी जिक्र चल रही है कि जिन्होंने कब्जा कर लिया, बाहुबली, कल अजय जी के पोस्ट में बाहुबली का शब्द यूज़ हुआ था, ये बाहुबली लोग का कितना बड़ा स्ट्रांग है बाहुलोगी कि चुनाव जीतने के बाद इनसे लड़ाई लड़नी है आपको? देखिए, बाहुबली शब्द जो है अब यादव समाज के इनको दे दीजिए। सारे सवाल तो वही जवाब दे रहे हैं, सारे तो बेसिकली देखिए, हम तो एक मिनट, जनता और समाज से बड़ा बाहुबली कोई नहीं। हाँ, ये तो मान रहे हैं, आप समझ लीजिए, हम भी मान रहे हैं। ये अगर कोई नैरेटिव बना रहा है कि फला आदमी की बाहुबली और उसकी वजह से लोग चले गए, ये सब बिल्कुल गलत है। एकदम सब फर्जी लोग हैं और फर्जी लोग के अंदर कोई नैतिक बल नहीं होता है। आप समझ लीजिए, अगर चुनाव हो रहा है और चुनाव इलेक्शन कमीशन करा रहा है, तो किसी ने जो है दूध नहीं पिया कि लोकतंत्र के अंदर उसको रोक सके। ये तो सही बात है, उसको हमको कोई प्रयास नहीं करना है। सब देख लेना कि 8 तारीख को यदि जो भी चुनाव होगा ढंग से। एक बात और भी मैं कहना भूलूंगा, आप कहें इजाज़त दें तो उसको मैं, आज भी कुछ लोग चाह रहे हैं कि चुनाव न हो पाए, न हो, टल जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 4 तारीख को इसकी हेयरिंग है, 4 तारीख को हेयरिंग है। समाज के लोगों को बताना चाह रहे हैं 4 तारीख को हेयरिंग है चुनाव को रोके जाने की प्रतिक्रिया के लिए। तो 4 तारीख को हेयरिंग है, लेकिन हेयरिंग में सोचने वाली बात यह है, आज हेयरिंग के लिए जो है उसमें नोटिस 22 तारीख को जो तारीख थी, उसमें नोटिस हम लोगों को भी आई थी। हम लोगों ने अपना एडवोकेट खड़ा किया, हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन किसी पैनल के लोग को भी नोटिस अन्य पैनलों को भी आई थी, उन्होंने कोई भी हाजिर नहीं हुआ। और हाजिर भी एक जन उसमें हुए भी, तो वो उसके समर्थन देते हुए कि चुनाव जो लोगों ने पिटीशन डाला है उसका समर्थन देते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए, उन्होंने विरोध नहीं किया उसका। तो ये दिल से, पता नहीं ये लोग दिल से चाह रहे हैं कि नहीं चुनाव हो या ना हो, लेकिन ये चुनाव हो के रहेगा। पूरी हम लोग ताकत लगा के चुनाव लड़ेंगे। फैसला जो भी आएगा लोकतांत्रिक फैसला होगा। ये जो बोलता है, आपने जो लोगों से जो है ये विनंती करता है, जो अनुरोध करता है, वो एक महत्वपूर्ण होता है। गोली नहीं चलती लोकतंत्र के अंदर, और ये हम ना बर्दाश्त करेंगे। समाज जो है सबको साथ लेके चलने का काम। ये जो गाला वाला है टॉपिक, गाला वाला, एक पैनल तो जीत गया, बोलता हम तो ये देखना चाह रहे थे, हम तो जीत गए, आगे। तो सोच सबकी अलग है, सोच अपनी अलग। विनोद जी, सवाल आपसे ये पूछना था मुझे, समाज का इतना बड़ा जो नुकसान हुआ यादव संघ का, ये क्या पैरवी बराबर नहीं हुई इसके लिए हुआ? देखिए, कहते हैं ना, अतीत को आप खोदेंगे तो कब्र खोदेंगे तो उसमें से मुर्दा ही छोड़ दें। तो मेरा कहना यह है कि हमें विकास के लिए
आगे बढ़ना है। नहीं, इसको छोड़ दे, 5 करोड़ का नुकसान हो उनको। देखिए, अभी आप कह रहे थे सीज हो गया, मैं जो भी आपके माध्यम से मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा यादव भाइयों से, यदि आप यदुवंशी एकता पैनल को जिता के ला के देते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आईटी कमिश्नर से लेके आईटी विभाग में मेरे जो अपने सोर्स है वो पैसे टैक्स भरने के बाद जो पैसे यादव संघ के हैं मैं उसे वापस दिला दूंगा। ठीक है, चलिए, इन्होंने बड़ा प्रॉमिस कर दिया विनोद जी ने।